हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज 14 मार्च से 4 डिफरेंट पोस्ट कोड जिनके रिकॉल नोटिस आए थे उनका ई डोजर का लिंक जो है आज से ओपन हो जाएगा। तो आपकी जो भी डेफिशिएंसी उसको आप आज से ही करेक्ट कर सकते हो। तो आप सभी को पता होगा कि 11 मार्च को ही DSSB ने नोटिस के माध्यम से ये बता दिया था कि TGT उर्दू, PGT मैथ्स मेल, नर्सरी टीचर और असिस्टेंट टेक्निकल, ये 4 डिफरेंट पोस्ट कोड है, इनके जो है रिकॉल नोटिस आ गए थे। तो आज 14 मार्च इनका ई डोजर लिंक आज से ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन कि किस किस टाइप की यहाँ पे हमें रिकॉल नोटिस देखने को मिल रहा है। तो उसके अगेंस्ट में हम कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें ताकि हमें फ्यूचर में रिकॉल नोटिस देखने को नहीं मिले। तो ये सबसे पहला नोटिस है TGT उर्दू मेल का। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल लिखिए फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे गिवन है और 14 मार्च यानी कि आज से लेकर के जो है 23 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस किस टाइप के रिकॉल नोटिस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रिकॉल नोटिस है यही आपको कॉमन जो अभी आपके आने वाले TGT के रिकॉल नोटिस है उनमें भी आपको लगभग ऑलमोस्ट इसी टाइप के रिकॉल नोटिस देखने को मिलने वाले हैं। और इस जैसे आज मंडे है तो आज से ये वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जितनी बाकी पोस्ट कोड के रिकॉल नोटिस पेंडिंग है वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये सबसे पहले कैंडिडेट यहाँ पे इनको BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो यहाँ पे इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, तो उर्दू सब्जेक्ट आपका होना चाहिए यहाँ पे, उससे रिलेटेड इनको यहाँ पे रिकॉल देखने को मिल रहा है। आप देखते हो यहाँ पे ये सब क्या है, आप जब भी आप मेन सब्जेक्ट एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स, तो यहाँ पे इनको सब्जेक्ट रिलेटेड इशू हो रहा है। उसके बाद BA डिग्री इन ई डोजर, इन्होंने अपनी डिग्री अपलोड नहीं की तो इन कैंडिडेट को अपनी डिग्री अपलोड करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर पे सीटेड सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड इन ई डोजर, तो इन्होंने अपना सीटेड का जो है सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया होगा, वो इनको अपलोड करना है। और बता दो आपको सीटेड का जो सर्टिफिकेट होता है और जो जो आपका रिजल्ट होता है वही सेम ही होता है, उसमें कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। जो आपका मार्कशीट होती है वो उसी को ही वही सर्टिफिकेट होता है, तो उसकी जगह आप उसको अपलोड कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ये सेम यहाँ पे सब्जेक्ट रिलेटेड इशू होने वाले हैं। यहाँ पे देखिए 7 नंबर पॉइंट में यहाँ पे लिखा कैंडिडेट बीइंग UR/OBC आउटसाइडर क्वालिफाइड एंड सीटेड विद रिलैक्स स्टैंडर्ड। इनका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट है इनके OBC के अंदर 90 से कम मार्क्स हैं। तो आपको पता होगा अगर OBC में आपके 82 मार्क्स से लेकर के 89 तक भी 82 मार्क्स पे ही जो है आप 82 मार्क्स पे क्या हो जाते हैं, आप क्वालिफाई हो जाते हैं सीटेड के अंदर। पर अगर जैसे आप DSSB में आप आउटसाइडर हैं तो आपको UR में काउंट किया जाएगा यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो फिर उस केस में आपको जो UR की कट ऑफ UR की जो मिनिमम ऑप्शन 90, तो आपको 90 चाहिए चाहे आप OBC से हो। तो ये जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में होंगे और इनके जो मार्क्स हैं वो 90 से कम है, तो इनसे कह रहे हैं कि आपको UR और OBC में, क्योंकि आप आउटसाइडर OBC हो तो आपको तभी कंसिडर किया जाएगा UR के अंदर जब आपके सीटेड मार्क्स 90 चाहिए। तो इनको 90 वाली मार्कशीट अपलोड करनी है, अगर इनके पास होगी तो अपलोड कर देंगे, नहीं होगी तो नहीं कर सकते। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इन कैंडिडेट से DCF सर्टिफिकेट मांगा इस रिक्वायर्ड सीकिंग एज रिलैक्सेशन इन ई डोजर। तो यहाँ पे इनका एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग जो सर्टिफिकेट इनसे मांगा है, और ये कैंडिडेट यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट मांगा इनसे, इन्होंने 10th क्लास का सर्टिफिकेट जो अपलोड नहीं किया। कई बार होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में भी कई बार क्या होता है कैंडिडेट ई डोजर में अपलोड करना 10th का या 12th का होता है, ऐसी बात होगा नहीं कि इनका 10th क्लास सर्टिफिकेट नहीं होगा, ज़रूर होगा, तो ये भूल गए होंगे, तो यहाँ पे इनका मौका मिले अपलोड कर सकते हैं। ये मैक्सिमम आपको यहाँ पे लैंग्वेज रिलेटेड ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको DSSB ने नोटिस में क्या गलती की। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, और यहाँ पे 10 डेज का टाइम भी गिवन है, और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि दी अबव 14 कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन सेकंड अपॉर्चुनिटी। तो सेकंड अपॉर्चुनिटी मतलब फाइनल अपॉर्चुनिटी, इसके बाद आपको किसी भी टाइप का कोई रिकॉल नोटिस देखने को नहीं मिलेगा, सीधा रिजल्ट आएगा फाइनल। तो अभी मैं बता दूँ आपको कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पता नहीं कैसे नोटिस इन्होंने बना दिया। ये फर्स्ट ही अपॉर्चुनिटी, इसका अभी एक रिकॉल नोटिस और भी आएगा सेकंड वाला, उसके बाद जाके आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो द ई डोजर शेल लिंक शेल भी एक्टिविटी, यहाँ तो ये आज से अपना कर सकते हैं। यहाँ 5 डेज भी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो ये इस टाइप की छोटी मोटी जो है यहाँ पे DSSB से भी अपने नोटिस में गलती कर देता है, उसको आप देखना है। तो जैसे अभी को बताओ TGT ड्राइंग टीचर, वहाँ पे भी इन्होंने क्या है एक मिस्टेक कर दी थी, उस वजह से कैंडिडेट का सिलेक्शन रुक गया था। तो मैंने उसका भी वीडियो बना रखा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो चलिए हम अगला नोटिस देखते हैं, ये है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो यहाँ पे इनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कैंडिडेट्स को, आज से ही इनका ई डोजर लिंक ओपन हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट को सही करने का।
तो मैंने यहाँ पे देखा है कि आप देखना मैक्सिमम कैंडिडेट्स को जो है यही इशू आ रहा है, 2 ईयर डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और बीएड इन नर्सरी, ये इनको अपलोड करना है, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एंड मार्कशीट ऑफ बीएड। तो यही जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स को आप देखोगे तो इनको अपने नर्सरी की या तो बीएड की रही हो या फिर डिप्लोमा किया हो नर्सरी में, वो अपलोड करनी है, उसकी मार्कशीट इनको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आप देखो मैक्सिमम कैंडिडेट्स की यही यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इनको यही सेम रिकॉल नोटिस देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। इसमें कोई डिफरेंट होता है मैं बता दूँ। अब देखिए यहाँ पे ये कैंडिडेट इनको 10th की भी अपलोड करनी है, 12th की भी अपलोड करनी है, फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड ये भी अपलोड करना है। तो एडमिट कार्ड पेज के लिए बता दूँ, अगर आपका एडमिट कार्ड का पेज गुम हो जाता है तो एक FIR की कॉपी आप अपलोड कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर भी इन्होंने 10th 12th डॉक्यूमेंट अपलोड करने। बाकी मैक्सिमम सभी कैंडिडेट्स को ये नर्सरी की ही जो है इनको मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पे जो सिंपल हमारी बीएड होती है वो यहाँ पे नहीं चलेगी। तो ये आप देख सकते हो मैक्सिमम सभी को ये सेम ही टाइप का जो है रिकॉल नोटिस आया है। अगर मुझसे कोई रिकॉल नोटिस छूट जाए तो आप क्या नाम पोस्ट कोड के साथ, जैसे जो सीरियल नंबर से असिस्टेंट टीचर नर्सरी 74, और आपको कोई समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 14 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक आज से इनके डॉक्यूमेंट ओपन है, 74 कैंडिडेट है, इनको अपने ई-डोजर में डेफिशिएंसी सही करनी है। तो चलिए हम अगला देखते हैं, ये है टेक्निकल असिस्टेंट इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, तो ये कह रहे हैं इनको फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है 4 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी तक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी थी। उसके बाद जो है अभी यहाँ पे इनका सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी है लिखा हुआ है यहाँ पे, सेकंड एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी, इसका जो है इनका अब सीधा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर भी जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड यहाँ पे इशू है। तो यहाँ पे इनको डिप्लोमा अपलोड करना है 2 ईयर का इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, या फिर इनको मार्कशीट अपलोड, या फिर इनको करना है BSc इन, इनको BSc के अंदर इनका ये सब्जेक्ट है मेन, तो उसकी इनको मार्कशीट अपलोड करनी। तो दोनों में से कोई से भी कर सकते हैं, इनका काम हो जाएगा। और इनको भी जो है 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक, क्योंकि जो आपको पता होगा जो फर्स्ट रिकॉल नोटिस आता है वहाँ पर ई-डोजर में हमको 15 डेज़ का टाइम गिवन होता है, फर्स्ट रिकॉल नोटिस में 10 डेज़ का टाइम गिवन होता है, और जो सेकंड रिकॉल नोटिस होता है उसमें हमें 5 डेज़ का टाइम गिवन होता है। उसके बाद जो है हमारा फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये लास्ट रिकॉल नोटिस है, ये गिवन है PGT मैथ्स मेल का। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इनको क्या नाम है 3 कैंडिडेट है, इनको फर्स्ट रिकॉल नोटिस जो है 8 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक दिया गया था। उसके बाद जो है ये सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स को। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट को OBC दिल्ली का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और दूसरे यहाँ पे जो है इनको बीएड का जो है अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है 12/12/2020, इससे पहले की जो है इनके पास मार्कशीट होनी चाहिए। तो और इनको भी अपॉर्चुनिटी आज 14 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के रिकॉल नोटिस। उसके साथ आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, वहाँ पे मैंने कैसे हमें अपना ई-डोजर भरना है और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं, तो उसे आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।